बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव के बीच बोले भारतीय उच्चायुक्त, सीमा पर बाड़ लगाने पर दोनों देशों में आपसी समझ है। यह कहा गया उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की तरफ से। अपराध मुक्त सीमा भारत की प्रतिबद्धता है, ये कहा गया है। ढाका में बांग्लादेश के विदेश सचिव से मिले भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा। सीमा पर तनाव को लेकर बांग्लादेश ने उच्चायुक्त को किया था तलब। To discuss India's commitment to ensuring a crime-free border, effectively addressing the challenges of smuggling, movement of criminals and trafficking. We have an understanding with regard to fencing the border for security. Our two border guarding forces, BSF and BGB. अब हर किसान बनेगा बिजनेसमैन। कम लागत में शुरू करें खीरे की खेती और पाएं ज्यादा मुनाफा। पूरी जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। Have been in communication in this regard. We expect that understandings will be implemented and that there will be a cooperative approach to combating crime. और भारतीय उच्चायुक्त ने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाते हैं। ये बताते हैं आपको कि फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव से बात हुई। ये उन्होंने स्पष्ट किया, सीमा पर अपराध तस्करी रोकने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। बॉर्डर पर मानव तस्करी रोकने में दोनों देश मदद करेंगे। जी हां, जो अहम बातें कही गई हैं प्रणय वर्मा की तरफ से वो आप देख लीजिए। सीमा पर बाढ़ को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी समझ है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। बीएसएफ और बीजीबी के बीच फेंसिंग को लेकर बातचीत जारी है। उम्मीद है बांग्लादेश फेंसिंग प्रक्रिया में मदद करेगा। और फेंसिंग प्रक्रिया में मदद क्यों नहीं कर रहा है बांग्लादेश, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से पीएमएलएन के नेता हैं, और मजहरुल इस्लाम खालिक साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश से हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आज शुरुआत एम्बेसडर त्रिपाठी में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि फेंसिंग के मुद्दे को लेकर फेंसिंग की जा रही है, बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है ताकि अपराधी इधर से उधर ना जा सकें, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम ना दे सकें। बांग्लादेश को मिर्ची क्यों लग रही, और मिर्ची भी इतनी कि बाकायदा हमारे उच्चायुक्त को तलब कर लिया गया वहां पर ढाका में। देखिए समीर, ऐसा है कि फेंसिंग जनरली दो देशों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच में अगर अच्छे संबंध होते हैं तो फिर नहीं रहती। सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों ओर के जो होती हैं या सेना जो तैनात होते हैं उससे काम चल जाता है। लेकिन अगर कुछ अपराध होने लगे, अगर तस्करी होने लगे, तो ऐसी हालत में फिर फेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो इसलिए भी पड़ती है कि ताकि वहाँ से लोग इधर ना आ सके। अब हालत ये है कि बांग्लादेश से लोग बाहर भागना चाह रहे हैं, वो यहाँ आना चाह रहे हैं, यहाँ से भी कुछ अपराधी उधर चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं अपराध करके इधर चले जाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ फेंसिंग की जाए। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हमारी फेंसिंग इसीलिए हुई है कि वहाँ से टेररिस्ट बड़े सुगमता से आ जाते थे। तो अगर तो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल जो है वो अगर इसको फेंसिंग रोकना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये पहल करनी पड़ेगी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी वहाँ से या इधर से कोई भी अनवांटेड एलिमेंट बांग्लादेश से भारत या भारत से बांग्लादेश न जाए। और अगर वो ये नहीं करते तब फेंसिंग के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि फेंसिंग होगी तो आने जाने में दिक्कत होगी जी, और तब ये परेशानी होगी। बिल्कुल। और जिस तरह के त्रिपाठी सर बॉर्डर पे रहने वाले आसपास के गांवों के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो खबर भी हमने दिखाई कि जिस तरह के एलिगेशन वो लगा रहे हैं, चाहे उनकी फसलों को लेकर हो, मवेशियों को लेकर हो, आए दिन ये स्थिति पैदा होती ही रहती है। तो लोकल इश्यूज भी काफी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मजहरुल इस्लाम खालिक हमारे साथ, बांग्लादेश से वहां के जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिक साहब, क्या वजह, क्या दिक्कत आ रही है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा अथॉरिटीज हैं वो भारत के साथ
रिलेशंस को स्ट्रेसफुल ही बना रही है। मतलब हमारे एम्बेसडर्स को बुला लेना, बॉर्डर पर फेंसिंग को डिस्टर्ब करना और लगातार ऐसी कंडीशंस भारत के सामने रखना जिसको बातचीत के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्या इसके पीछे कोई इंटेंशन ऐसी है कि भारत के साथ संबंध अच्छे फ्यूचर में नहीं रखने, अब हो गया जो होना था? 50 साल से ज्यादा हो गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विदाउट फेंसिंग बॉर्डर चल रहा है, क्योंकि वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, गुड नेबर्स। अब देखिए कि भारत के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बाएं ओर से पाकिस्तान आता है, ऊपर से चाइना, इधर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का कुछ पार्ट और म्यांमार का कुछ पार्ट आ रहा है। तो अचानक ये फेंसिंग के इशू जो रेज हुआ, क्यों हुआ? और अगर फेंसिंग होना ही है तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो इश्यूज है उस तरह हो सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बदौलत ये फेंसिंग हो सकता था। अचानक ये बॉर्डर आ गया, क्योंकि बॉर्डर की जो आपको पता है कि इंटरनेशनल जो बॉर्डरिंग लॉज है वो फॉलो करके अगर ये किया शुरुआत हो सकता था तो फिर ये दिक्कत नहीं आते थे। बॉर्डरिंग एरियाज पे आपको पता होगा कि भारत की उस पार जो रहते हैं, इस पार की कुछ कोई ना कोई उनकी रिलेटिव्स होता है, कोई पहचान वाला होता है। खालिक साहब देखिए, एक फैक्ट को जोड़ के मैं आप अपनी बात पूरी करेंगे, यू विल कंप्लीट योर सेंटेंस। एक भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में, शहरों में यहाँ पर सर्वे चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इस दौरान यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी जो फेक आइडेंटिटी बना के भारत की वहाँ पे चुपचाप रह रहे हैं। कई लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, कई लोग बार बार वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन भारत के अंदर डील की जा रही है। इसी सबको देखते हुए ये और इसके जैसी और दूसरी भी सिचुएशंस है, उसको देखते हुए फेंसिंग तो बहुत जरूरी है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। जिस बॉर्डर के विजुअल्स अब देखा रहा है तो इस बॉर्डर के बारे में ये एलिगेशन आ गया है कि कुछ तहलका मचा के आपके इधर से कुछ बंगाली लोगों को उधर फायरिंग और सेवरल डिस्टर्बेंस की फेस करना पड़ा। सो इसीलिए ये बॉर्डरिंग एरियाज थोड़ा उत्तप्त हो गए और इधर पब्लिक और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश they are trying to resolve the issues and they are protesting. Local people are protesting like for misbehave or aggressive behave of the बिल्कुल, और इसीलिए भारत की तरफ से यह कहा गया है, प्रणय वर्मा की तरफ से यह कहा गया है, भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से, कि आपसी समझ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपसी समझ के साथ ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, जो किया गया है उससे कहीं ना कहीं मंशा तो साफ जाहिर हो ही रही है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी हालात कितने बदतर हैं, किस तरह से वहां पर कट्टरपंथी ताकतें सिर उठाती हुई नजर आ रही है। ऐसे वक्त में हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बांग्लादेश के ऐतराज का मोटिव आपको क्या नजर आता है, असल मंशा क्या नजर आती है यूनुस सरकार की? यूनुस सरकार इज वेरी रिलक्टेंट रिगार्डिंग। हेलो जी जी, कुलकर्णी साहब आपसे सवाल था। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि ये जो बॉर्डर फेंसिंग का मसला है ये दोनों देशों के बीच में हुआ है और ये बहुत 4 साल से भी ज्यादा इसके ऊपर जो संधि है वो दस्तखत हुई है और आप दिखाई रहे हैं तो बॉर्डर फेंसिंग काफी हद तक धीरे धीरे करके बन रहा है। कई एक जगह थे जैसे 3 बीघा कॉरिडोर हुआ, कहीं पे 150 गज की था, तो दोनों देशों ने मिल करके ये फेंसिंग बनाना है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में 4086 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है जहां से लगातार पहले स्मगलिंग, इलिसिट ड्रग्स, जिस प्रकार से हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक होता आया है और भारत के अंदर भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अब जब भारत और बांग्लादेश की जो रिश्ते हैं अब बिगड़ चुके हैं और जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी 30% लोग जो अवामी लीग के साथ खड़े हैं उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के बरखिलाफ भी जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से चिन्मय को जेल में रखा गया है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी आईएसआई ने एक तरीके से अब जमायत के द्वारा जिस प्रकार से एक पकड़ जमा ली है, जिसमें से जहां के बांग्लादेशी हैं वो भी अब भारत विरोधी बातें करने लगे हैं।
तो इसको सब देखते हुए हमने यकीन करना है कि ये जो तत्व है जो भारत के अंदर आकर के भारत की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने की काबिलियत रखते हैं, उनको न आने दिया जाए। कई तरह की आशंकाएं हैं सर, कई तरह की आशंकाएं, और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों देश मिलकर कम से कम बॉर्डर पर कुछ चीजें तो इंश्योर करें। ये फेंसिंग उसी का एक पार्ट है।